नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र विधानसभा के विधायकों की पात्र और अपात्रता के विषय का। जी हाँ, विधायकों की अपात्रता की बात करें तो राहुल नार्वेकर ने कहा है कि 10 जनवरी तक जो है वो अपना फैसला सुना देंगे। किस तरह का फैसला होगा, क्या होगा, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले हमारा कुछ रिक्वेस्ट है। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमारा मेंबर बन जाइए, और आपके मुद्दे भी रहेंगे तो हमें भेजिए, या तो लिख के भेजिए या तो वीडियो बना के भेजिए। आपका सामाजिक अगर कोई मुद्दा रहेगा तो हम उसको जरूर चर्चा में लेंगे। हाँ, पर्सनल नहीं, किसी का अगर कोई, बहुत से लोग पर्सनल भेज रहे हैं मेरे को वीडियो, वो पर्सनल जो अब मुद्दा भारत का है, पूरे भारत का मुद्दा है, तो एक तरह से देख सकते हैं आप, कोई सामाजिक मुद्दा होना चाहिए जो कि लोगों के हित में हो, उसको हम चर्चा में जरूर लेंगे और उसको शासन प्रशासन तक हम पहुँचाएंगे। तो हमारा मेंबर बन जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और थत्ते साहब का भी वीडियो है मराठी में, अनिल थत्ते गगन भेदी, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए। तो इनके भी 10-12 वीडियो बनते हैं रोज के, वो आप तक पहुंच सकते हैं। और हम ज़्यादा करके उसी मुद्दों को उठाते हैं, राजनीति के पीछे के चर्चाओं को, राजनीति के पीछे क्या चल रहा है, क्या उसका परिणाम होगा, क्या उसके नतीजे आएंगे, इसी पर हम ज़्यादा चर्चा करते हैं। गौ विस्फोट करते हैं थत्ते साहब, जो वो काबिल तारीफ होता है, जो कोई नहीं बता सकता, वो थत्ते साहब बताते हैं। तो हम रोज़ आप तक पहुंचते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम जो डायरेक्ट आपसे मुलाकात करेंगे। सर, क्या कहेंगे सर? राहुल नार्वेकर जी ने कहा है कि 10 जनवरी तक फैसला आ जाएगा विधायकों की पात्र और अपात्रता की। तो इसमें पात्र दोनों हो सकते हैं, यानी कोई या तो आधे पात्र होंगे, या तो जो बचे खुचे हैं वो अपात्र हो जाएंगे, या बचे खुचे पात्र हो जाएंगे तो यहाँ 40 अपात्र हो जाएंगे। तो दोनों में क्या डिसीजन हो सकता है सर? ये बहुत बड़ा चैलेंज, लोग बहुत जाना चाहते हैं इसमें। पहले तो बात ऐसे है कि मैं राहुल नार्वेकर जी के बारे में बोलना चाहूंगा जी, कुछ बातें जी। उनका डिसीजन के बारे में बाद में बोलूंगा। फिर शायद जब मैं उनके बारे में बातें बताऊंगा तब लोगों का थोड़ा सा अंदेशा आ भी जाएगा कि निर्णय क्या हो सकता है। यस। तो पहली बात ये देखो कि 2029 की विधानसभा में 24 भी नहीं, 29 की विधानसभा में राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने वाले हैं बीजेपी की। क्या बात कर, पक्का। उनका सर कैसे, विलासराव जी देशमुख थे ना, तो हम पहले से पूरी धर के चले थे कि वो मुख्यमंत्री आज नहीं तो कल जी। सुशील कुमार शिंदे होने से पहले मैं 10 साल पहले उनको बोलता था, आज नहीं तो कल। अशोक चव्हाण होने वाले हैं, आज नहीं तो कल। बहुत सारे लोग थे, बाबा साहेब भोसले छोड़ के सब कभी ना कभी मंत्री मुख्यमंत्री होंगे, ये हमने तय करके रखा था। तो महाराष्ट्र में वैसा ही ये हमने मन में तय करके रखना चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मगर राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। आज बीजेपी में जो नए लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा जिनका मोदी, शाह और एक भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रीय सेवक संघ, इनसे एक अच्छा नाता है। संबंध नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्नेह संबंध की बात नहीं कर रहा हूँ, ऋणानुबंध की बात कर रहा हूँ। वैसे ही भाजपा जो नए लोगों को जिस तरह तीन स्टेट में बनाया है मुख्यमंत्री, तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आगे की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत मोदी शाह की बात नहीं कर रहा हूँ। तो वो, और उनमें वो क्वालिटीज है सर, वो बुद्धिमान है, युक्तिवाद चतुर है, एडवोकेट है सर। एडवोकेट सब ऐसे होते हैं ऐसा नहीं है, मगर कुछ होते हैं, मगर एडवोकेट है करके मैं उनको बुद्धिमान नहीं बोलूंगा, मगर है बुद्धिमान, वो गुणवान है, एक व्यक्तिमत्व है उनका अच्छा, और बोलने का तरीका अच्छा है, रॉयल स्टाइल के है, और पर्सनालिटी ऐसे कि सामने खड़े हो जाएंगे, सामने वाले आदमी का आदर से सर झुक जाएगा, ऐसे उनकी ये है। ये एक बात हो गई सर। दूसरी बात ऐसे है कि वो बहुत अनुभवी है जी। मेरे एक मित्र थे, तो उनको शादी करनी थी, तो वो बार बार मुझे कैसी पत्नी चाहिए इसके बारे में इतनी बातें बताते थे कि मैं बोला, या तो तेरे को 3 अलग अलग लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सब, हाँ, क्योंकि मैं मजाक में चल रहा था ना, तो मैं बोला तुम जो गुण बता रहे हो वो एक लड़की में नहीं होते हैं, कुछ इसमें रहेंगे, कुछ इसमें, कुछ इसमें। तो 3 लड़कियों से शादी करेगा तो तीनों मिलके तेरे सब गुणों का तख्ता बन जाएगा। नहीं तो तुम एक काम करो, मैं बोला तुम्हारे बोलने में एक अनुभव की बात बहुत आ रही है। तुम बोल रहे हो कि उसको काम का अनुभव होना चाहिए, कार्य का अनुभव होना चाहिए, मैनेजमेंट का अनुभव होना चाहिए। तो मैं बोला उसके साथ साथ मैं एक और जोड़ देता हूँ, सेक्स का भी अनुभव होना चाहिए। तो मैं बोला तुम एक काम करो, किसी विधवा या घटस्फोटिता ऐसी रहेगी ना, तो उससे शादी करो, क्योंकि वो अनुभवी होगी। अरे बाप रे। क्योंकि वो ऑलरेडी एक पति दो, सर
फॉरेन में तो मैं देखा हूँ 3-3, 4-4 बार लोग घटस्फोट लेते हैं, शादियां करते हैं। हाँ अभी भारत में हो रहा है वो, जी जी 2 घटस्फोट तक आ गए हैं हम लोग, मगर अमेरिका में वगैरह में तो सरस, मतलब 10 साल शादी चली, मतलब क्या चल रहा है तुम्हारा? हाँ शादी के 10 साल चली, क्या तो बात बड़े बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो उनको बोर्डिंग भेज के शादी, तलाक लेना ही उनको तो बहुत कॉमन है। तो सर कैसे है ना कि अभी आप बोलेंगे कि इसका राहुल नार्वेकर से क्या संबंध है, तो सर उनको अनुभव है। हाँ हाँ किस प्रकार से वो शिवसेना में, हम्म, सर शिवसेना में उन्होंने शिवसेना की साइड लेके, उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना साइड लेके टीवी पे इतने हंगामा आर्गुमेंट्स किए हैं, धमाल मचाते थे। वो जब भी टीवी पे आते थे, बाकी सब पार्टियों के जो प्रवक्ता होते थे वो निष्प्रभ हो जाते थे, इनका जलवा था। जी और शिवसेना की साइड ऐसे मांगते थे कि वो बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे नहीं मान सकेंगे। अभी संजय भी उतना मान रहे, वो ये संजय किट 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 करता है, बरकट लीला ज्यादा करता है, ये ऐसा नहीं है, इनका एक रुतबा था। यस बाद में ऐसा हो गया कि उन्होंने शिवसेना छोड़ ली, एक अनुभव बड़ा आ गया उनको शिवसेना का, तो उन्होंने सोचा अभी और अनुभव ले लेता हूँ, तो राष्ट्रवादी में गए। तो राष्ट्रवादी में भी वो चमके, राष्ट्रवादी के भी टॉप 10 नेता में देखते देखते शामिल हो गए, जी फिर प्रवक्ता भी हो गए। एक दिन असल में ऐसा पेपर में पढ़ा था मैंने कि वो अभी राष्ट्रवादी में गए हैं, और प्रवक्ता करके वहां पे उनको देखा, और राष्ट्रवादी की साइड इतनी अच्छी तरह से पेश कर रहे थे और शिवसेना वाले की बैंड बजा रहे थे। मैं बोला ये ताकत है इसकी, राहुल नार्वेकर की ताकत है कि कल तक जो आर्गुमेंट वो करते थे वही आर्गुमेंट करने वाले शिवसेना प्रवक्ता को ये राष्ट्रवादी का प्रवक्ता करके झाड़ू मार रहे हैं। मतलब उन्होंने ही किया, वो बेचारा पागल हो रहा था शिवसेना का प्रवक्ता कि मैं जो बोल रहा हूँ वो तो कल राहुल नार्वेकर जी बोल रहे थे, अभी मैं वही बोल रहा हूँ, तो ये इसके ऊपर जाके मेरी बैंड बजा रहे कि तुम गलत हो, तो गलत मेरे को साबित करने में सक्षम है ये। तो उन्होंने राष्ट्रवादी के रूप में उसको साबित कर दिया कि ये गलत है जी। फिर एक दिन ऐसा हो गया कि राष्ट्रवादी भी छोड़ दी उन्होंने, बीजेपी में आ गए, तो बीजेपी में आ गए, तो रामलाल गए, श्यामलाल गए, गिरिलाल गए, और ये आ गए भाजपा में जी। तो भाजपा में आने के बाद भी देखो देखते देखते वो स्पीकर बन गए। स्पीकर तो बाद में बने, मगर वो प्यारे हो गए सबको। अमित शाह जी ने उनको आशीर्वाद दिया, मोदी जी ने उनकी तरफ कृपा दृष्टि फेर ली, और सब ये कलह में सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो अध्यक्ष का ही था, मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का नहीं था, अध्यक्ष का था। क्योंकि पूरी उनको मालूम था आज नहीं तो कल ये फूटेंगे, वो फूटेंगे, वे फूटेंगे, तो उस समय अध्यक्ष का जो ये है वो ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो उन्होंने अध्यक्ष पद दे दिया उनको, अभी वो अध्यक्ष है। सर कैसे है ना कि अगर मेरा स्वभाव फ्लर्टिंग का है जी, आज इससे आंख मारी, कल उसका हाथ पकड़ा, परसों इसके गले लग गया, तो मेरा एक मन बन जाता है, मुझे तुमको आंख मारी इसमें बुरा नहीं लगता है, इसका हाथ पकड़ा उसमें बुरा नहीं लगता है, इसको गले पड़ा उसमें बुरा नहीं लगता है, क्योंकि मैं बोलता हूँ ये मेरा स्वभाव है, मैं रोमांटिक पर्सन, तो मैं ऐसा छेड़खानी कर सकता हूँ, ऐसा मैं फ्लर्टिंग कर सकता हूँ, और उसमें कुछ बुरा है ऐसा भी लगता नहीं ना मुझे, धीरे धीरे ये भी हो जाता है, मुझे बुरा ही नहीं लगता है कि उसमें क्या है मैंने आंख मारी, उसमें क्या है मैंने हाथ पकड़ा, उसमें बाहों में लिया, तो चलता है। तो अभी क्या है ना, इन्होंने शिवसेना को आंख मारी है, राष्ट्रवादी को हाथ पकड़ा है, और बीजेपी के गले पड़े जी, ऐसा करके लिया या उन्होंने ऐसा कर लिया, व्हाट एवर। तो 3 पक्षांतर करने वाले ये महानुभाव जो है, उनको पक्षांतर के बारे में घृणा क्यों होगी? बिल्कुल नहीं। जो मैं करता हूँ वो अगर सर अपने तुम्हारे यीशु ख्रिस्त ने बहुत बड़ा उदाहरण देके रखा है। एक औरत को लोग पत्थर मार रहे थे, उसने बोला कि इस औरत को पापी करके आप पत्थर मार रहे हैं, ऐसा ही आदमी पत्थर उठाए जिसने कोई पाप न किया हो। कोई नहीं उठा पाया, तो कोई नहीं उठा पाया। उस समय जमाने के लोग भी अच्छे थे, उन्होंने नहीं उठाया, नहीं तो आप आजकल के बोलेंगे नहीं मैंने नहीं किया है, दे मार तू, ऐसा करते थे। वो इतना वो सत्य वचन ही थे ना पाप के बारे में, तो उन्होंने बोला नहीं हमने पाप किया है कोई ना कोई। तो सर ऐसा हो गया कि जिसने पक्षांतर का बात 3 बार कर चुका है वो इनको पापी, शिंदे और फडणवीस, शिंदे और अजित दादा को पापी समझेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों समझेगा सर? ये मुद्दा कोई ध्यान में क्यों नहीं ले रहा है? हम ही ले रहे हैं सर। जिसने खुद जो पाप किया है वो दूसरे को उसी कारण के लिए पापी नहीं समझ सकता है, तो इसकी मनोधारणा तो पहले से पक्की होगी। हाँ, वो बोलेंगे मैंने जो किया वही तो आपने किया। अब मैंने जो किया अगर वो सही है, उसका समर्थन मैं करता हूँ, तो आप भी सही है और आपका समर्थन होना चाहिए।
तो मामला अभी कमेंट मत करो, थोड़ा देर आप संयम रखो, क्योंकि क्या है ना, ये विधानसभा का मामला है, इसमें यहाँ के वहाँ हो गए ना हम फंस जाएंगे हक्का-बंग में। इसके लिए नहीं बोलना है आपको, मुझे मालूम है क्योंकि मैं हक्का-बंग बेस कर चुका हूँ। सर ऐसा है कि फिर कैसा है कि उनकी मनोधारणा, मनोवृत्ति, दृष्टिकोण स्पष्ट है, इसके आधार पर वो क्या निर्णय दे रहे के इसके बारे में हम बोलेंगे नहीं मगर अंदाजा लगा सकते हैं। चलो तीसरी बात और देख लेता हूँ। आज की तारीख में सर महाराष्ट्र में बीजेपी में फडणवीस के बाद कोई नहीं है। नहीं, ऊपर वाले फडणवीस को ऊपर लेना चाहते हैं और महाराष्ट्र में उनके लिए एक तगड़ी रिप्लेसमेंट चाहिए, संगठन और शासन दोनों में। सर क्या पता कि फडणवीस अगर दिल्ली जाते हैं तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे, अजीत दादा उप मुख्यमंत्री बनेंगे और राहुल नार्वेकर को अगले इसमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाए 24 में। और ये बात हमारे पक्ष श्रेष्ठियों के मन में घूम रही है, इसका अंदेशा अगर मेरे जैसे बाहर वाले को होता है या अंदर वाला है, इसको भी झलक लग गई होगी कि भाई हो सकता है कि अगला उप मुख्यमंत्री मैं हूं और फडणवीस साहब जाएंगे दिल्ली। फडणवीस दिल्ली जाने वाली वो तो पक्का है, मगर इसका नंबर उप मुख्यमंत्री लग सकता है। वो अध्यक्ष पद का राजीनामा देके या निवडणूक हो तो कहीं वांधा ही नहीं, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सर अगर मुझे वहां पे एक बडा लोण्याचा गोळा दिसतोय आणि मला काय करायचं आहे आता, ताक घुसळून त्या लोण्यामध्ये माझं थोडी लोणी टाकून आय एम ऑल्सो पार्ट अँड पार्सल ऑफ युअर लोणी असं दाखवायचं है। तो वो ये करते समय मैं क्या सोचूंगा कि भाई वो लोणी का जो बड़ा घोड़ा है उसमें मेरा थोड़ा लोणी का घोड़ा डाल के बड़ा घोड़ा मेरे नाम से कर लूं। यस, मैं कोई निष्कर्ष नहीं दिया, मैंने कोई ऐसा नहीं बोला कि वो शिंदे और अजीत दादा के पक्ष में, अभी तो शिंदे की चल रही सुनावनी, उनके पक्ष में दिए, ऐसा नहीं बोला। पर 3 बातें बोली। एक, खुद उन्होंने पक्षांतर किया हुआ है तो वो भावी मुख्यमंत्री हैं। 3, वो भावी उप मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं और बीजेपी में फडणवीस की रिप्लेसमेंट वही है। तो अगर बीजेपी के प्रति मेरी प्यार, मेरी आस्था, मेरी आत्मीयता और निष्ठा मुझे दिखानी है तो मुझे कुछ ऐसा आउट ऑफ द वे जाके करना होगा कि जिसकी वजह से बीजेपी वालेंगे जीतो हम, जीतो आप भी जीते हम भी जीते। तो ये निर्णय क्या आएगा, इशारा ही काफी है। इशारा ही काफी है, ज्यादा मुझे बोलने मत दो बाबा, हक्का-बंगा ज्यादा था, अंदर जाना पड़ेगा। चलो सर, ठीक है, धन्यवाद सर। तो आपने बहुत छोटे समय में ज्यादा ही बोल दिया आपने और पूरा कंफर्म भी कर दिया है, इशारा ही काफी है। तो ये कैसे समझने वाले को इशारा काफी है, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। हमारे व्यूअर्स तो ज्यादा ही समझदार है। अरे बहुत है, वो क्या कहते हैं वो भी जानते हैं। कमेंट्स देख, आपने कमेंट्स भेजिए कि क्या हो सकता है 10 जनवरी को, ज्यादा दूर नहीं है 10 जनवरी, क्योंकि सर मेरे ख्याल से 15 दिन की बात है। 15 दिन में क्या रिजल्ट आ जाएगा, वो आज का वीडियो जो है संभाल रखना, हो सकता है काम में आ जाए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू सर, धन्यवाद।